आज बात करेंगे मेन रिले के कोड्स की P0686, 687, P068A एंड 68B। ठीक है, तो ये जो ACM की पावर रिले के कोड होते हैं, ठीक है, ये मैनुअल में तो नहीं मिलते हैं देखने को, बट ये जो ओल्ड मैनुअल है उनमें हैं कुछ कोड्स, और रिसेंटली जो मैनुअल है उनमें नहीं मिलेंगे, खासकर BS4 में। ठीक है, तो इन कोड में ये प्रॉब्लम होती है कि जो आपकी इग्निशन से, ठीक है, जो रिले को सप्लाई जाती है, ठीक है, रेड पे येलो वाइट की कोडिंग जो वायर होता है जिसमें 24 वोल्ट सप्लाई होती है जब हम इग्निशन ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये कोड तब जनरेट होते हैं जब अदर कहीं से सप्लाई हमारी ECM को जाती है, वो इग्निशन ऑन होने से पहले परमानेंट जाती रहती है। ठीक है, जैसे कि हमने इग्निशन ऑन किया बट वहाँ पहले से पावर सप्लाई जा रही है। ठीक है, तो हमें ये कोड जनरेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसमें ये होता है कि जैसे अगर कई दिन तक ये कोड रहेंगे, ठीक है, तो वो ECM भी ख़राब होने के चांस रहते हैं उसमें। ठीक है, बट 90% केस में ऐसा नहीं होता है, ECM ख़राब नहीं हो पाते हैं। ठीक, बट 10% केस में ऐसा होता है कि ECM ख़राब हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपकी जो ECM से पावर सप्लाई है, ठीक है, जिसमें 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है जिस सेंसर्स में, ठीक है, जैसे कि व्हीकल स्पीड सेंसर में 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है। ठीक है, अपना ब्रेक में 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि उस सप्लाई से जैसे कोई हमने वायर लिया, ठीक है, अगर किसी चीज़ का वायर कट किया या वो वायर न्यूट्रल ग्राउंड हो रहा है कहीं पर, ठीक है, या कोई और हमने सप्लाई ऐड की उसमें, ठीक है, तो वो सप्लाई रिटर्न होती है ECM को। ठीक है, तो वो जो रिटर्न सप्लाई है ना, ठीक है, वो ECM को ऑन कर देती है, इग्निशन रिले को ऑपरेट भी हो जाती है वो। अब जब आप इस कंडीशन में क्या होगा ना कि आपका ARYL करके कोड जनरेट होगा। ठीक है, और उसमें कोड होगा P0686 का। उसमें ये नहीं लिखा होगा कि ECM PCM पावर रिले कंट्रोल सर्किट हाई, नहीं। ठीक है, ARL या ARYL ऐसे करके कोड होगा। ठीक है, P0686 में। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगर ये कोड आपका जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा जो भी कनेक्शन है जो ECM की वायरिंग से ले रखे हैं, ठीक है, जो कि पावर सप्लाई से ECM की वायर, मेन पावर सप्लाई से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें मेन पावर सप्लाई से ही कोड जनरेट नहीं होंगे, बट जो ECM से पावर सप्लाई गई हैं सेंसर्स के लिए, ठीक है, उसी से कोई ना कोई वायरिंग अटैच हो रही होगी। ठीक है, तो ये कोड जनरेट होंगे। ठीक है, और कई केसेस में ऐसा मिला है कि अपना जब वाटर सेपरेटर में जो वायरिंग गई होती है और ब्लैक वायर होता है, देन वो अटैच होता है स्पीड सेंसर से, और वो अटैच होता है अपना एग्जॉस्ट ब्रेक रिले से। ठीक है, तो वो जो तीनों सर्किट हैं, तो क्या होता है कि चेचिस के नीचे से क्रॉस होकर वाटर सप्लायर में वायरिंग आती है। ठीक है, और वो वायरिंग जो होती है वो अपना जो सस्पेंशन है ना, उनके बीच में टच होती है। ठीक है, तो वो जब टच होगी तब ये कोड जनरेट होंगे। अगर वो जो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो तार अगर शॉर्ट होंगे आपस में तो ये कोड जनरेट होंगे। अगर स्पीड सेंसर के कोड वायर शॉर्ट होंगे, ठीक है, तब भी ये कोड जनरेट होंगे। ठीक है, और एग्जॉस्ट रिले में जो पावर सप्लाई दे रखी है, ठीक है, वो वहाँ से अगर सर्किट किसी ने ले रखा है तब भी ये कोड जनरेट होंगे। ठीक है, और अगर आपको ये ध्यान देना है कि अगर वहाँ से जहाँ से सप्लाई कनेक्शन कर रखा है, ठीक है, वो रिटर्न ECM को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर ले भी रखा कोई दिक्कत नहीं है, वो वायर आगे से कट होना चाहिए। वो अगर रिटर्न ECM पे गया, ठीक है, तो आपका इग्निशन ऑन होने से पहले ही ECM ऑपरेट हो जाएगा। और इस कंडीशन में अगर ECM ऑपरेट हुआ, ठीक है, तो आपका ये कोड जनरेट होगा P0686। ठीक है, ARYL करके कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें वायरिंग चेक करनी है। ठीक है, सबसे पहले ECM नहीं लगाना है आपको। अगर आप ECM लगाते हो, ठीक है, तो अगर वो ECM शॉर्ट हुआ है उस वायरिंग की वजह से, ठीक है, तो इसमें चांस है कि आपने जो दूसरा ECM लगाओगे वो भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको पहले वायरिंग चेक करनी है जहाँ से ECM की पावर सप्लाई हैं सारी। ठीक है, कि जैसे अपने की इग्निशन की लाइन हो गई, ठीक, वहाँ से पावर सप्लाई है 24 वोल्ट की। ठीक है, अपना सेंसर्स के लिए हो गई, जैसे स्पीड सेंसर में हो गई, ठीक है, वाटर एंड फ्यूल सेंसर में हो गई। ठीक है, और अपना इसमें एग्जॉस्ट रिले में हो गई कि अदर्स में तो 5-6 वोल्ट की सप्लाई जाती है। ठीक है, कॉमन रेल में, और अपना ये मेट्रिक यूनिट में हो गई 24 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और देन P0686, ठीक है, P0687 कोड, ठीक है, ये आपके सॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है। अपना आपको देखना है, बहुत से कनेक्शन लोग ब्रेक पैडल स्विच से लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जनरेट हो जाता है P0686, ठीक है। और ये जनरेट कैसे होगा, अगर आप इग्निशन ऑफ करोगे देन आपका ये कोड जो होगा क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे इग्निशन ऑन करोगे, गाड़ी स्टार्ट करोगे, ये कोड सेम एज बिल्कुल सेम वैसे आ जाएगा रेड में, ठीक है। वो कोड करंट में हो जाएगा और इग्निशन ऑफ करने पे ये हील्ड में हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि P0686 P0687 अगर आ रहा है, ठीक है, या ECM की पावर रिलेटेड कोड आ रहा है, तो आपको एक बार वायरिंग चेक करनी है पहले। और वायरिंग वो लाइन चेक करनी है, ठीक है, जिस लाइन में पावर सप्लाई 24 वोल्ट की हो, जो कि ECM सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ना कि बैटरी सप्लाई कर रही है, ठीक है। ECM सप्लाई करना चाहिए, ठीक है, तो उसमें ये कोड जनरेट होंगे, ठीक है। और 10% चांस होंगे कि आपका ये ECM जनरेट होते होते वो शॉर्ट हो गया हो इंटरनली, ठीक है। और ये कोड आपको XCR इंजन में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये कोड आपको CR इंजन में ही मिलेंगे, ठीक है। XCR इंजन में मिल सकते हैं, बट XCR इंजन में बहुत कम चांसेस रहते हैं इस कोड के, ठीक है, बट CR इंजन में ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड अभी तक तो BS6 में ऐसा कोई नहीं आएगा, जैसा भी आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।